गांव, शहर या कहीं पर भी आप 2025 में जमीन की रजिस्ट्री कराने वाले हैं तो उससे पहले आपको बिहार में जमीन रजिस्ट्री या जमीन खरीदने से पहले 2025 का 18 नया नियम जानना सबसे जरूरी है, क्योंकि लगातार जमीन खरीदने के बाद भी उसका दाखिल खारिज बिहार में नहीं हो रहा है। और अब 2025 में बिहार में जमीन खरीदना, जमीन रजिस्ट्री कराना, दाखिल खारिज, जमाबंदी, पूरी प्रक्रिया जो है बदल दिया गया है और सब कुछ नए तरीके से हो रहा है, जिसके बारे में आज इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट A to Z जानकारी देंगे। वीडियो ध्यान से पूरा देखिएगा क्योंकि ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जमीन आप खरीद लेंगे, रजिस्ट्री करा लेंगे, उसके बाद भी जमीन आपका कब्जा में भी नहीं हो सकता है या फिर उसका नाम बदलने की जो प्रक्रिया है वे आपके नाम पर नहीं हो सकता है, क्योंकि सब कुछ बदल गया है। और पहले का जो नियम था कि किसी दूसरे के नाम पर, बाबा दादा पूर्वज के नाम पर जमीन था, आप खरीद लेते थे। अब वो प्रक्रिया को लेकर के पटना हाई कोर्ट और दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के तरफ से भी बिहार में जमीन खरीदी बिक्री पर कई आदेश जारी किए गए हैं। तो अभी आप रवि तिवारी बिहार चैनल देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इससे जुड़ा कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और बिहार में अब जमीन रजिस्ट्री कराने से पहले ये नए 18 नियम जानना सबके लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले देखिए, जमीन खरीदने से पहले आपको जानकारी जानना जरूरी है। लगातार कई वीडियो में हम आप लोगों को बताए हैं कि बिहार में जमीन खरीद बिक्री, रजिस्ट्री, दाखिल खारिज की प्रक्रिया, सब कुछ पहले जो सिस्टम था उसको पूरी तरीके से बदल गया है। 1-2% नहीं, पूरा बदलाव हो गया है। तो सबसे पहला नियम आपको हम बताते हैं। देखिए, किसी भी प्लॉट को जहां पे भी आप खरीद रहे हैं, चाहे गांव हो या शहर हो, तो जिस जमीन को आप खरीदने वाले हैं उसका सबसे पहले आप प्लॉट नंबर लीजिए। प्लॉट, खाता और रकबा, 3 चीज आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। जिस प्लॉट को आप खरीद रहे हैं उसका खाता संख्या, खेसरा संख्या और रकबा, 3 चीज आप कागज पर नोट डाउन कीजिए। और चौथा काम कि जमीन किसके नाम पर है। 4 और 5वां काम, जमीन बिहार लैंड रिकॉर्ड का जो वेबसाइट है उस पर अब आपको नेक्स्ट प्रक्रिया फॉलो करना है। तो सबसे पहले जब आपके पास ये काम हो, 4 डाटा हो जाएगा, तो आप स्वयं अपने मोबाइल से या फिर लैपटॉप के माध्यम से, नेट कैफे के माध्यम से जा करके आप वेबसाइट खोलिए बिहार लैंड रिकॉर्ड, और वहां जा करके उस मौजा को सेलेक्ट कीजिए। सबसे पहले जिला सेलेक्ट करना है, जिला के बाद आपको प्रखंड सेलेक्ट करना है, कौन सा मौजा का आप जमीन खरीद रहे हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद खाता नंबर डालिए या फिर प्लॉट नंबर डालिए और डाल करके सर्च कीजिए। जमाबंदी आपको हम बता रहे हैं। तो जमाबंदी में आपको देखना है कि जमीन जो आप अभी खरीदने वाले हैं या रजिस्ट्री कराने वाले हैं तो उसका जमाबंदी संख्या आपको दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। तो जमाबंदी यदि ऑनलाइन कायम है तो फिर आपको वहां पे क्या क्या देखने की जरूरत है, एक एक नियम ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहला काम यह है कि जमाबंदी यदि उस जमीन का, प्लॉट का है, तो अब सबसे पहला चीज कि उस जमीन का रैयत का नाम देखिए कि किसके नाम पर जमीन है जमाबंदी में। अब जमाबंदी में रैयत का नाम, जिससे आप जमीन खरीदने वाले हैं या जिससे भी बात कर रहे हैं, जो आपसे कह रहा है कि हम जमीन अपना बेचेंगे, उसके नाम पर जमीन है। सबसे पहला चीज, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आपको देखने की जरूरत है कि यदि वो जमीन जो बेचने वाला आदमी है उसके बाबा के नाम पर है, पिताजी के नाम पर है, माँ के नाम पर है, दादा दादी, किसी के भी नाम पर हो सकता है। बहुत सारा जमीन ऐसा है शहर या गांव कहीं पर भी कि पूर्वज के नाम पर जमीन है और बेचने वाला लड़का हो सकता है या फिर नाती हो सकता है। तो अब यहाँ पर क्या वे जमीन आपको खरीदना चाहिए, सबसे पहला यहीं पर एक सवाल है। तो देखिए, अब बिहार में जो हम आपको ये 18 नियम बता रहे हैं उसमें दाखिल खारिज को लेकर के नया नियम लाया गया है और पटना
जिला के संपतचक प्रखंड पटना सदर मुजफ्फरपुर में ऑटोमेटिक दाखिल खारिज किया जा रहा है। अब ऑटोमेटिक दाखिल खारिज में उसी जमीन का दाखिल खारिज होगा जिसका जमाबंदी उसके नाम पर है, जो बेचा है उसके नाम से जमाबंदी है, खाता प्लॉट रकबा सब कुछ सही है। तो अब जब जमीन की खरीद बिक्री ही इस तरीके से हो रही है तो जो बेचने वाला पूर्वज के नाम पर जमीन है, तो जिससे आप जमीन खरीद रहे हैं उससे जमीन आपको खरीदने से पहले कुछ स्टेप यहीं पर जानना जरूरी है कि क्या उससे आप जमीन खरीदें, रजिस्ट्री कराएं या नहीं कराएं। तो देखिए आपको बता रहे हैं, जमाबंदी यदि पूर्वज के नाम पर है और उस जमाबंदी में एक व्यक्ति है और आप उसके जिससे जमीन खरीद रहे हैं वे नाती है या लड़का है, तो अपने हिस्सा का जमीन यदि बेच रहा है तो जमीन यहाँ पर खरीदना तो सही है, लेकिन रजिस्ट्री कराने से पहले उस जमीन के जो हिस्सेदार हैं या फिर जिनका जमाबंदी में अंश में नाम है, सभी लोगों से आपको रजिस्ट्री कराते समय गवाही करवाना पड़ेगा, तभी उस जमीन को आप खरीदेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन एक चीज यहीं पर काम नहीं चलने वाला है, अभी और प्रोसेस समझना जरूरी है। देखिए गवाही तो आप ले लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ अब जो है आपको वंशावली भी उसी समय लेना पड़ेगा। यदि जमाबंदी नहीं है तो जिस बेचने वाला जो जमीन व्यक्ति है उससे पहले प्रखंड स्तर से वंशावली बनवाना होगा। अब वंशावली में जो पूर्वज के नाम पर जमीन है, बाबा या दादाजी से, वहां से वंशावली बनेगा। उसमें जितने हिस्सेदार होंगे सभी हिस्सेदार का नाम शामिल होगा, आपका भी नाम शामिल होगा, जो बेचने वाले व्यक्ति हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, और सबका वंशावली के हिसाब से जमीन का बंटवारा भी दिखाना होगा। ये जमीन जो है, जो भी 5 कट्ठा या 2 कट्ठा प्लॉट कोई बेच रहा है तो वे उसके हिस्से में है। लिखित रूप में कागज के हिसाब से ही अब जमीन की खरीद बिक्री होगी। उसके साथ साथ केवल इतना ही से ही काम चलने वाला नहीं है। अब एक चीज और आपको यहाँ पर हम जोड़ना पड़ेगा कि जमाबंदी मान लीजिए कि बेचने वाले के ही नाम से है और उसमें अंश में भी 2 लोगों का नाम है, तो उस स्थिति में भी क्या जमीन उससे आपको रजिस्ट्री करा लेना चाहिए। तो वैसे स्थिति में भी यदि किसी एक जमाबंदी के अंदर 2 व्यक्ति का नाम है तो आपको दोनों से एक रजिस्ट्री करेगा और एक उसमें जा करके गवाही देगा कि मुझे आपत्ति नहीं है जमीन, मतलब उसको गवाही करना है। जिससे क्या है कि अब जमाबंदी यदि ज्वाइंट है और एक आदमी जमीन बेच देता है तो आप उसका दाखिल खारिज नहीं करा सकते, उससे सहमति लेना पड़ेगा, लिखवाना पड़ेगा कि मुझे आपत्ति नहीं है। तो जमीन रजिस्ट्री के बाद जब आप उससे लिखवाने के लिए जाएंगे तो आपको समस्या झेलनी पड़ेगी। इसीलिए जमीन खरीदने वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए ये जानकारी बहुत सबसे महत्वपूर्ण है। बेचने वाले तो पैसा लेकर के अपना निकल जाएगा, लेकिन फंसेगा कौन? जमीन खरीदने वाला व्यक्ति जो जमीन रजिस्ट्री करा रहा है। तो ज्वाइंट जमाबंदी की स्थिति में आपको हम बताएं, और अगला स्टेप यहीं पर आपको समझना जरूरी है कि जिस जमीन का जमाबंदी तो है, नाम भी है, जमाबंदी संख्या भी है, लेकिन उसमें खाता संख्या या तो गलत है या फिर उसमें प्लॉट संख्या गलत है, प्लॉट संख्या में 00 दिखाई पड़ रहा है, या फिर रकबा उसका सही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या उस जमीन का खरीदारी या रजिस्ट्री आपको कराना चाहिए? तो यहीं पर आपको अब एक और इम्पोर्टेंट चीज समझना जरूरी है कि यदि ऐसा केस है तो सबसे पहले आपको उस जमीन का जिससे आप खरीदने वाले हैं उससे बोलना है कि आप परिमार्जन कराइए। यदि उसमें खाता संख्या गलत है तो खाता संख्या का परिमार्जन करा करके ठीक कराइए, या फिर उसमें रकबा जिसको प्लॉट संख्या बोला जाता है वे भी यदि गलत है तो उसको भी आप पहले परिमार्जन कराइए जिससे जमीन खरीदने वाले हैं। बेचने वाला देखिए चाहता है कि हम जमीन बेच दें, किसी को 10 लोगों को पता नहीं होता है और आप भी सोचते हैं कि हम जमीन खरीद ले भाई, दूसरा कोई ना खरीद ले। लेकिन सावधानी जरूरी है। आज के समय में पहले वाला जमाना चला गया जब ऐसे ही घर पर लोग कागज पर लिख करके और साइन मुहर ठेपा लगा के जमीन की खरीद बिक्री कर देते थे। वे जमाना धीरे धीरे खत्म हो गया है। अब डिजिटल युग में आप हैं और सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, इसीलिए ये बात आपको समझना जरूरी है कि अब जो है आपको सब एक एक चीज समझना जरूरी है। अब उसमें देखिए जमाबंदी संख्या गलत है, रैयत का नाम गलत है, या खाता प्लॉट रकबा कुछ भी गलत है तो उसको परिमार्जन करा करके पहले उससे कराइए कि अपडेट कराइए,
और फिर आप उसका रजिस्ट्री कराइए। एक चीज और है कि जिनका जमीन देखिए जो पूर्वज के नाम पर है और वे जमीन बेच रहा है कोई उनका नाती या कोई भी, अब क्या समस्या हो रहा है कि नाती जब ऐसे ही खानगी बंटवारा हुआ है, उसका रजिस्ट्री बंटवारा नहीं है, उसके नाम पर जमीन नहीं है, तो दूसरे का भी हिस्सा का जमीन वहीं बेच देता है। अब विवाद कब खड़ा होता है? जब जमीन आप खरीद लेते हैं, रजिस्ट्री करा लेते हैं, दखल करने के लिए जाते हैं, तो उसका जो पट्टीदार होता है वे आकर के आपको रोकेगा कि ये जमीन मेरे हिस्से का है, और वहां पे कोई रजिस्ट्री बंटवारा हुआ नहीं रहता है। तो ऐसी स्थिति में विवाद उत्पन्न होता है और जमीन की कब्जा में सबसे ज्यादा समस्या होता है, और उसके साथ साथ आपका पैसा वहां पे नुकसान हो सकता है और समय की भी बर्बादी होगी, आप केस मुकदमा में फंसेंगे। तो ये एक बड़ी प्रक्रिया, लंबी प्रक्रिया हो जाएगी, इसीलिए सावधानी जरूरी है। अब दूसरा स्टेप की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो ऐसा भी एक केस है। देखिए ये सारा जो 18 नियम के अंदर ही हम आपको बता रहे हैं, आगे बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि वैसी जमीन भी लोग बेचना चाहते हैं जिसका जमाबंदी ऑनलाइन कायम नहीं है। ऑफलाइन रजिस्टर में हो सकता है कि उसका जमाबंदी होगा, उनके पास खतियान भी होगा, लेकिन ऑनलाइन रिकॉर्ड ही नहीं है। तो क्या वैसे जमीन का आपको रजिस्ट्री कराना चाहिए? तो आज के नियम के हिसाब से 2025 के हिसाब से जमीन रजिस्ट्री कराने से पहले आपको उस जमीन को बिल्कुल रजिस्ट्री नहीं कराना चाहिए। आपको उसको बोलना चाहिए कि पहले आप अपने जमीन को ऑनलाइन जो है उसका जमाबंदी कायम कराइए। उसके लिए परिमार्जन प्लस पोर्टल है, परिमार्जन प्लस पोर्टल के माध्यम से उस जमीन का जमाबंदी जब ऑनलाइन कायम हो जाएगा और फिर उसके नाम पर जब जमीन अपडेट होगा तब आप उसको रजिस्ट्री कराएंगे तो आपके लिए अच्छा है। जमीन रजिस्ट्री देखिए, जब हाई कोर्ट की तरफ से इसको रोक लगाया गया था, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो बिहार में ये चर्चा शुरू हो गया कि जिनको जरूरत है, जिनकी बेटी का शादी करना है या जिनको पैसा की सख्त जरूरत है, वे लोग अपना जमीन नहीं बेच पा रहे हैं। तो उन लोगों के लिए कुछ सरकार और कोर्ट की तरफ से कहा गया कि सहूलियत दिया जाए और जमीन का रजिस्ट्री शुरू हो गया। लेकिन शुरू हो जाने के बाद इसमें फंसेंगे कौन? खरीदने वाले, जो जमीन रजिस्ट्री करा रहे हैं। और ये सब कुछ यदि ध्यान वे नहीं देते हैं तो उन्हीं को सबसे बड़ी समस्या होने वाली है। एक और चीज है कि जिस जमीन को, खाता प्लॉट रकबा को आप रजिस्ट्री कराने वाले हैं, जमाबंदी कायम है, सब कुछ सही है, फिर भी आपको करंट रसीद आपके पास नहीं है, बेचने वाला करंट रसीद आपको नहीं दे रहा है, तो आपको उनसे बोलना है कि आप सबसे पहले अपना लगान रसीद जो है करंट कटा करके दीजिए और आपको अपने पास रखना है। बहुत सारे ऐसे जमीन है जो कि लोग खरीद लेते हैं, किसी से कोई दूसरा व्यक्ति जमीन खरीदा और वे अपने नाम पर दाखिल खारिज भी नहीं कराया है, केवल उसके पास दस्तावेज है और वही दस्तावेज अब दूसरे व्यक्ति को बेच रहा है, उसके नाम पर जमीन नहीं है तब भी। अब रजिस्ट्री कराने वाले लोग जल्दबाजी में करा लेते हैं और जब दाखिल खारिज की बात आती है तो यहाँ पर दो खरीदार ऐसे हो जाते हैं जिनके नाम पर जमीन जमाबंदी है ही नहीं, वो तो तीसरे आदमी के नाम पर है। अब वैसे केस में दाखिल खारिज कराना एक बहुत बड़ा जटिल और पेचीदा काम होता है और ऐसी स्थिति में ही अंचलाधिकारी और कर्मचारी लाखों रुपए, हजारों रुपए की डिमांड करते हैं और यहीं पर धांधली जमीन की शुरू होती है। तो ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि जो जमीन आप खरीद रहे हैं उसका स्थिति स्पष्ट हो। और उसके बाद अब आपको और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हाई कोर्ट के तरफ से 18 जो दाखिल खारिज और जमीन रजिस्ट्री को लेकर नियम जारी किए गए थे, जिसमें बताया गया था कि जिस जमीन का आप खरीदारी कर रहे हैं उस जमीन का सीमांकन होना चाहिए, यानी साफ साफ चारों तरफ से उसका जो है सीमा निर्धारित होना चाहिए और उसका सीमांकन का सर्टिफिकेट भी गांव के जो मुखिया या सरपंच है वहां से लिखा होना चाहिए कि उस जमीन पर किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है, उसका सीमा साफ साफ निर्धारित है और बेचने वाले व्यक्ति के कब्जे में भी वे जमीन है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। आगे देखिए, जो 18 नियम में हम आपको बता रहे हैं कि उस जमीन का मापी, यानी कि जितना रकबा आपका जमीन का है, जो नक्शा में है, जमाबंदी में है, उतना जमीन क्या वहां पर स्थिति जो है, जो आपका ऑन स्पॉट जमीन है वहां पर उतना दिखाई पड़ रहा है, ये भी सुनिश्चित करना जरूरी है। तो इसके लिए क्या है कि आपको जमीन की मापी अभी व्यवहार लैंड का जो वेबसाइट है उससे ऑनलाइन भी हो रहा है, तो ये बेचने वाले को सुनिश्चित करना है और जो खरीदार हैं, जमीन खरीदने वाले हैं, उनको ये जांच करने की जरूरत है कि हाँ ये सब कुछ सही है।
तभी जमीन खरीदना आपके लिए अच्छा है। अब इसमें आगे जो है 18 नियम में देखिए, हाई कोर्ट के तरफ से जो नियम लाया गया कि जिस जमीन को बेचा जा रहा है उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है बेचने वाले को देना होगा, यानी उस पर किसी भी प्रकार का लोन नहीं है, किसी भी प्रकार का ऋण नहीं है, इसकी सर्टिफिकेट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देखना जानना जरूरी है। और अगला जो है 18 नियम में ही बताया गया कि उस जमीन पर किसी भी प्रकार का मुकदमा जो किसी न्यायालय में नहीं चल रहा है, किसी भी प्रकार का कोर्ट में या फिर थाना पर उस पर विवाद नहीं है, आपसी विवाद नहीं है, गैर मजरूआ जमीन नहीं है, सरकारी जमीन नहीं है। बहुत सारा जमीन जो है जो कि गैर मजरूआ खास आम के तहत आता है और उसको भी लोग बेचना चाहते हैं। तो खरीदने से पहले आपको ये जांचना जरूरी है कि वे जमीन रैयती होना चाहिए, बिहार सरकार का जमीन नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग जो है पहले बिहार सरकार का जमीन अपने नाम पर करा करके रसीद कटा रहे हैं, और अभी बिहार में लैंड सर्वे जब शुरू हो रहा था तो वे जमीन लगातार बिक्री हुआ, खूब रजिस्ट्री हो रहा था, और लोग सोच रहे थे कि हम अपना ये जमीन जो सरकारी है किसी दूसरे को बेच करके पैसा ले ले, फंसने वाला वो फंसेगा। अब उसके नाम से जमीन रजिस्ट्री नहीं होगा, क्योंकि बिहार में बहुत सारे जमीन का खाता खेसरा जो है लॉक कर दिया गया। और लॉक करने का सबसे बड़ा कारण क्या था कि वे जमीन जो सरकारी था या पहले जो सरकारी था फिर उन लोग अपने नाम पर किसी भी तरीके से करा करके उस पर कब्जा कर लिए या फिर रहने लगे। तो वैसे जमीन का बिहार में खाता प्लॉट लॉक कर दिया गया, जमीन की दाखिल खारिज लॉक कर दिया गया। तो ये भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि जिस जमीन को आप खरीदने वाले हैं क्या वे बिहार सरकार के हैं। अब बिहार सरकार के तहत जमीन आता है, चरगाह जमीन है, तो ये सब कुछ जांचना पड़ेगा। और उसके बाद जब आप सुनिश्चित करेंगे कि नहीं ये उसका रैयती जमीन है, तब आपको उसका रजिस्ट्री कराना चाहिए। देखिए, एक विवाद और स्थिति उत्पन्न होता है और ये 18 नियम के तहत आता है कि एक ही जमीन को बेचने वाले 2-3 लोगों को बेच देता है। अब इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो जमीन बेचता है और जो खरीदने वाला होता है वो रजिस्ट्री करा करके दस्तावेज लेकर के घर पर चला जाता है। उसको लगता है कि मेरा काम समाप्त हो गया, लेकिन केवल रजिस्ट्री कराना ही आपका काम नहीं है, बल्कि उस जमीन को खरीदने के बाद आपको 21 दिन के अंदर अपने नाम पर उसका जमाबंदी अपडेट करवाना, रजिस्टर 2 में अपना नाम दर्ज करवाना, जिससे जो बेचने वाला जमीन है उसके हिस्से से जो जमीन बेचा गया उसको डेबिट कर दिया जाए और आपके नाम पर क्रेडिट कर दिया जाए। ऐसी स्थिति में जब जिससे बेचा है जमीन तब उसके नाम से उतना जमीन हट जाएगा तो फिर वे दोबारा रजिस्ट्री नहीं कर सकता है। लेकिन जो लोग भी जागरूक नहीं है, जानकार नहीं है, वे लोग अपने जमीन खरीदे हुए जो रजिस्ट्री कराते हैं उसका दाखिल खारिज नहीं कराते हैं, जिसके कारण जो बेचने वाला होता है जितना जमीन बेच देता है वो भी जमीन उसी के नाम पर दिखाई पड़ता है और वह किसी थर्ड पार्टी से बात करके उसी जमीन को फिर किसी दूसरे तीसरे आदमी को रजिस्ट्री कर देता है, जिससे जमीन का विवाद बिहार में बढ़ जाता है और एक ही जमीन के दावेदार 2 से 3 लोग हो जाते हैं, कई लोग दावेदार हो जाते हैं, जिससे जमीन विवाद बढ़ता है और जमीन रजिस्ट्री का पेपर लेकर के लोग घूमने लगते हैं, अपनी अपनी दावा करते हैं, लेकिन दाखिल खारिज में समस्या, उसका जब आप कब्जा करने के लिए जाते हैं तो उसमें भी समस्या होता है। तो ये सब कुछ सुनिश्चित करना जरूरी है, तभी आपको जमीन की रजिस्ट्री या खरीदारी करना है। और देखिए, अभी आपको और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हम जब बिहार में जमीन रजिस्ट्री कराने से पहले आपको बताने वाले हैं। जो 2025 में 18 नियम अभी आपको हम बता रहे हैं कि जहां पर भी आप जमीन खरीद रहे हैं, यदि आप शहर में जमीन खरीद रहे हैं या मकान बने बनाए खरीद रहे हैं, तो वहां पर आपको देखना है कि नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम का जो होल्डिंग टैक्स होता है वे भी उस जमीन पर या घर पर, मकान पर जमा हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि पटना में ये व्यवस्था अभी कुछ दिन पहले ही चर्चा हो रही थी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपना होल्डिंग टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं, उनके जमीन पर खरीद बिक्री पर रोक लगाया जाएगा और जब तक वे अपना होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करेंगे तब तक उसका रजिस्ट्री नहीं होगा। तो ये भी मामला है। और जहां जहां भी गांव में लगान रसीद जो लोग नहीं कटाते हैं, कई वर्ष 20 साल 50 साल तक उनका लगान रसीद जमा नहीं होता है और वे जमीन किसी दूसरे को बेच देते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कभी लगान रसीद काटा ही नहीं, उनके पास कोई कागज ही नहीं है। तो ये एक महत्वपूर्ण समस्या है, तो ये जरूरी है। और अगला इसी में एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है कि जिससे आप जमीन खरीद रहे हैं,
रजिस्ट्री कराने वाले हैं उसके पास पुराना केवाला डीड दस्तावेज है तो वे भी अपने पास ओरिजिनल कॉपी आप रजिस्ट्री कराते समय अपने पास ले लें। ये जरूरी है, नहीं तो देखिए अब दाखिल खारिज का आवेदन ई म्यूटेशन का जो सॉफ्टवेयर नया लाया गया है उसमें आपको पुराने दस्तावेज को भी अपलोड करना जरूरी है। और ये सब काम जो है जमीन रजिस्ट्री यानी खरीदने से पहले कराएंगे तो आपको बाद में ज्यादा परेशानी नहीं होगा। लेकिन यदि आप बाद में जमीन रजिस्ट्री हड़बड़ी में करा लेते हैं और बाद में खरीदार के पास जो बेचने वाला होता है उसके पास जाते हैं, अब उससे आप बोलते हैं कि ये कागज ठीक कराना है, ये कागज कराना है, अब वे ज्यादा इंटरेस्ट आपसे नहीं लेगा क्योंकि वो जमीन बेच करके पैसा आपसे ले लिया। अब आपका काम है कि आप जमीन को ठीक कराएं या जो भी करना है अपने नाम पर कराएं, खाता प्लॉट गलत हो गया है तो उसको ठीक कराएं। और उसके साथ साथ जब आप जमीन रजिस्ट्री कराते हैं तो जब दस्तावेज आपका लिखा जाता है तो अब देखिए दस्तावेज बहुत सारे लोग हैं जो कि कार्तिक जो है हिंदी में ऐसे ही कुछ भी लिख देते हैं गलत सलत और आपको जो है दस्तावेज मिल जाता है और आपको दाखिल खारिज में समस्या होता है। तो सबसे जरूरी है कि जब भी आप रजिस्ट्री कराएं तो उसके पहले दस्तावेज को कंप्यूटराइज टाइप कराइए, उसको पढ़िए 3 बार 4 बार, खाता प्लॉट रकबा नाम चौहद्दी मौजा थाना नंबर तौजी नंबर ग्राम ये सब कुछ सही तरीके से जांच कर लें कि उस पर सही सही लिखा जा रहा हो। और कंप्यूटराइज जब लिखा जाएगा तो आपको पढ़ने में आसानी होगा। और ये सब कुछ जब उस पर आप मेंशन कराएंगे जो नॉन जुडिशियल स्टैंप 1000 का होता है और जब आपको लगता है कि हाँ सारा जो हमारा इंफॉर्मेशन तैयार किया गया है रजिस्ट्री वाला जो पेपर है उस पर प्रिंट करने के लिए वे सब कुछ सही है, तब फाइनल आप प्रिंट के लिए उसको बोलिए कि हाँ प्रिंट आप करिए। पढ़ना जरूरी है, नहीं तो लगातार लोगों के दस्तावेज डीड केवाला में जो है खाता नंबर गलत हो जाता है, प्लॉट नंबर गलत होता है, रकबा गलत हो जाता है, चौहदी गलत हो जाता है, रैयत का नाम ही गलत हो जाता है। वैसे स्थिति में दाखिल खारिज कराना चैलेंजिंग होता है और सुधार कराना भी मुश्किल होता है। अब दोबारा रजिस्ट्री कराने के लिए एक लंबी प्रक्रिया फॉलो करना पड़ता है। तो ये सब कुछ जो है आपको हम इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन बताए हैं कि ध्यान रखना इन सभी चीजों का बहुत जरूरी है, चाहे आप गांव शहर कहीं भी जमीन खरीदे। और एक लास्ट पॉइंट के साथ वीडियो को एंड करेंगे, जमीन रजिस्ट्री से पहले आप बिना किसी कागज बनाए किसी को भी 1 रुपया मत दीजिए और दलाल को तो कभी नहीं। जमीन जिसके नाम पर है और वे यदि आपसे बात कर रहा है बेचने वाला है तो उसी से एग्रीमेंट करा करके भी आप 10,000 50,000 पैसा वो भी अकाउंट के माध्यम से दीजिए, कभी भी कैश के माध्यम से पैसा नहीं। खाता से खाता ट्रांसफर करेंगे तो आपको प्रूफ रहेगा कि हाँ इस फलाने व्यक्ति को और एग्रीमेंट करा करके कि जमीन खरीदने के लिए इतना पैसा हम उस खाता प्लॉट संख्या पर दिए हैं। बिना कागज फंस जाएंगे। हम तो ये सलाह देंगे कि जिनको भी आप पैसा दे रहे हैं जमीन खरीदने के लिए तो रजिस्ट्री ऑफिस पर डिमांड ड्राफ्ट जिसको डीडी बोला जाता है बैंक से बनवा लीजिए उतना पैसा का और वहीं पर दस्तावेज पर उसको मेंशन कराइए और रजिस्ट्री ऑफिस पर ही कागज जो है डीडी जो है पार्टी को दे दीजिए, अपना कागज ले लीजिए। और बाकी देखिए क्या है कि गवर्नमेंट रेट के अलावा जो अगर 2 लाख 3 लाख रुपए ज्यादा हो रहा है तो उसका जो है चेक पेमेंट कर दीजिए और अपना कागज लेकर के आप काम कीजिए। नहीं तो बहुत सारा धोखाधड़ी हो रहा है, लोग पैसा लेकर के जमीन रजिस्ट्री नहीं कर रहे हैं तो उस स्थिति में आप परेशान हो जाते हैं, लगातार आपको चक्कर लगाना पड़ता है कि कैसे हम रजिस्ट्री करें। तो सावधानी जरूरी है, जहां भी आप जमीन खरीद रहे हैं गांव शहर कहीं पर भी, तो ये सब कुछ आपको बात ध्यान रखने की जरूरत है, तभी आप सही तरीके से अपनी जमीन की रजिस्ट्री और खरीदारी करा सकेंगे। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो में आप जमीन के रजिस्ट्री कराने से पहले ये नए 18 नियम जानना जरूरी है के बारे में दी गई जानकारी आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अभी आप रवि तिवारी बिहार चैनल देख रहे थे। चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इससे जुड़ा कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में उसका कवर करने का प्रयास करेंगे और देखते रहिए रविशंकर तिवारी को। चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय श्री राम।